दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज महान सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जयंती है और 120वां जयंती है। यहाँ पर सारे बुद्धिजीवी लोग हैं बैठे हुए। कुरसाहा पंचायत है यह और मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम सबसे संपर्क साधते हैं, बात करते हैं कि कुछ सवाल जो हैं, बुनियादी सवाल जो हैं, जो उस समय और अभी में बात जो कॉमन है उन्हीं पर इनसे बात रखें। सबसे पहले सर आप बताइए कि जो आज का युवा पीढ़ी है वह यह बात नहीं जान पाता है कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल कैसा था। कि हम भी सुनते हैं, किताब में पढ़े हैं, एक बार जब यह हुंकार भरते थे तो लाखों लाख की भीड़ आ जाती थी। यह कैसे कर पाते थे सर उस टाइम? उस समय अभी जो संचार माध्यम है उसका भी अभाव था। रेडियो के द्वारा ही या कुछ अखबार निकलते थे, उनके द्वारा ही हम लोग समाचार प्राप्त कर पाते थे। लेकिन उस समय के जो युवा थे उनमें आज के युवा के अनुपात में इतना नैतिक ह्रास नहीं हुआ था। उस समय के युवाओं में नैतिकता थी। इस नैतिकता के कारण युवा समाज की जो परिस्थितियां थी, समाज में जो महंगाई बढ़ गया था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, उन कुरीतियों के विरुद्ध उद्वेलित होकर के और श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय हुए। वे न अपने जीवन का प्रवाह कर पाए और उस आंदोलन को सफल बनाए। और तानाशाही जो यहाँ थोपना चाहती थी तब के कांग्रेस के शासन के सत्ताधीश, उनकी नहीं चली। उनकी सरकार समाप्त हो गई, ध्वस्त हो गया और यहाँ लोकशाही स्थापित हुआ। तो यह युवाओं का ही देन है। आज के युवा उस आंदोलन से सीख लेने का काम करें। आज भी परिस्थितियाँ जो है सो कुछ मायने में तब से बहुत ज़्यादा गड़बड़ परिस्थिति है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो उसके प्रति जो है सो उनका भी समाज के प्रति कर्तव्य बोध होना चाहिए और उसमें आगे बढ़ कर के इन कुरीतियों को दूर करने के लिए आना चाहिए, सहभागिता उनकी होनी चाहिए। अब सर दिनकर सर हैं, उनसे बात करेंगे कि सर जो बताएं पुराना जो उस टाइम 1970 के दशक का जो युवा था और आज के युवा में क्या समानताएं हैं सर? जैसे कहने का मतलब हमको ये है, जैसे विजय भाई ने कहा, आपको यह बात सत्य कहा है। उस समय के युवक में और आज के युवक में आकाश जमीन का परिवर्तन है। उस समय युवकों के आत्मा में समाज की भावना, देश की भावना था। चाहे हम गार्जियन थे, हमरे भी भावना था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो है, जैसे 1977 में सरकार बनी भारतीय कौन पार्टी के, जनता पार्टी के। उस समय मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, चौधरी चरण सिंह भी बने और लोगों को सब पार्टी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी विदेश मंत्री थे। सब लोगों की साझा सरकार बनी। सरकार अच्छी थी, लोगों को न्याय मिलता था। लेकिन इस देश में जो पॉलिसी है अंग्रेज़ों का, वो आज़ादी से पहले भी अंग्रेजी हुकूमत ही चलता था और शासन, और आज़ादी के बाद भी हम लोग कबूल करते हैं कि आज भी अंग्रेजी हुकूमत के शासन में ही ये देश चल रहा है। नौजवान जब आता है तो देश को परिवर्तन लाता है। उस समय के नौजवान के बारे में पूछे तो अभी का नौजवान जो है उस मायने में वैसा नौजवान नहीं है जिस समय में कि धीरेन्द्र जी, रामबली जी, हमारे हरिशंकर भाई, जवाहर बाबू, विजय भाई, राम बहादुर भाई, भोला भाई इत्यादि लोग थे। आज जो ये कर रहे थे तो इनका बच्चा नहीं कर रहा था। और युग के अनुकूल बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जब भी देश के गद्दी पाने के लिए लोग मरने मिटने के लिए और मरवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे जयप्रकाश नारायण वैसा नहीं थे। बहुत नेता थे भारत में, कितना के नाम कहूँ,
लेकिन आज अगर हम लोग अगर जयप्रकाश जी के जयंती करते हैं तो सीख लेना चाहिए कि हम इनका जयंती क्यों रहे। जयंती इसीलिए न कर रहे हैं कि इनके बताए हुए पथ और मार्ग पर चल कर के समाज के भलाई और मानव का सेवा हो, देश विकास हो, समाज विकास हो। देश को विकास तभी संभव है जब समाज में रहने वाले लोग अपना आत्म को परिवर्तन करेंगे, ईमानदारी के रूप में आएंगे। अब भले ही हम अभी मंच पर आए हैं, जयप्रकाश नारायण के नाम ले रहे हैं, अब मेरा दिल है कि उधर जाएंगे जो किसको डकैती कर ले, किसको बेईमानी कर ले, तो इससे ऊपर उठना होगा। आज देश को परिस्थिति देख रहे हैं, झांपने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हवा चल गया है देश में कि भाई भाई में रिश्ता ख़त्म है ना। और ये देश के विकास के लिए रिश्ता ख़त्म नहीं किया गया है, देश को लूटने के लिए रिश्ता ख़त्म किया गया है। तो उस रिश्ता को वापस लाना होगा, भाईचारा के रिश्ता को। और उसके माध्यम से जब देश चलेगा, और अभी जितना बड़ा भ्रष्टाचार है भारत में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है पूरे वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है। भ्रष्टाचार के ख़त्म करने के लिए जयप्रकाश नारायण, हम परंदू बाबू कहें, जयप्रकाश नारायण को फिर आना होगा। तो पहले गोरा अंग्रेज से लड़ते थे, अभी काला अंग्रेज से लड़, जो हमारा भाई है, भाई भाई को देख नहीं रहा है, बाप बेटा को नहीं देख रहा है, बाप बेटा को छीन लेता है, बेटा बाप को छीन लेता है। तो इसमें ईमानदारी लाने की ज़रूरत है, और ईमानदारी जब तक नहीं आएगा तब तक देश सुधरने वाला नहीं है। अभी समाज सेवा की भावना नहीं है। गद्दी कैसे, प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, राष्ट्रपति कैसे बन जाए, मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। अगर हमको इनको मरवा करके मुख्यमंत्री बनना हो तो कोई आपत्ति नहीं, इनको मरवा करके तुरंत हम गद्दी धर लेंगे। पहले भावना ही नहीं था, पहले भावना था प्रदूबन बाबू बन रहे हैं और हमको सहयोग करना है तो हम करेंगे। अभी ये समाज में मुखिया के चुनाव है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कोई ईमानदारी से न जनता वोट करेंगे और न ईमानदारी से मुखिया में कोई खड़ा हो रहा है। बस यही मैनिफेस्टो में देख रहा है कि हम मुखिया के पद कैसे पकड़ ले, पंचायत समिति के पद कैसे पकड़ ले, और पकड़ करके हम 1 लाख के आदमी है तो 10 करोड़ के आदमी हो जाए, 1 अरब के आदमी हो जाए। भावना के सेवा नहीं है किसी भी उम्मीदवार को। ये नहीं कहते हैं कि जो फरसना फलना बात, चुनावी बात है सर। अब हम बात आपसे ये था शॉर्ट में बताइए कि आज के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे करना आज के युवाओं को, जो माने 1974 में जैसे जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में पूरे देश के युवा जो आंदोलन किया और इंदिरा गांधी जैसे सत्ता को ख़त्म कर दिया, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया, तो उसी तरह से युवाओं को आना होगा और गार्जियन लोगों को भी समझाना होगा। अभी भी बहुत गार्जियन है जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए थे, सब लोग अपने बाल बच्चे को ऐसा शिक्षा देंगे कि जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत के अपना करके चलो और समाज की सेवा और मानव की सेवा करो, जिससे कि हमारा समाज अगर मजबूत होगा तो मेरा देश होगा। भारत एक माता है, हमारा देश माता है, तो माता की सेवा कैसे करना चाहिए तो उस पुत्र को ऊपर निर्भर करता है। और पुत्र वही सच्चा है जो माँ के इज्जत को बचा के रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है अभी सब लूटने में थे। अब सर से बात करेंगे कि सर उस टाइम जब थे 70 साल की उम्र में छात्र आंदोलन, जब वो 70 साल के तकरीबन थे या उससे ऊपर 72 साल के आसपास, तब छात्र आंदोलन पूरा एकदम अपने चरम पर था। लेकिन आज का जो छात्र चुनाव भी होता है वह 10 से ज़्यादा बच्चे को एकत्रित नहीं कर पाते, लेकिन वही अगर ऐसे नुक्कड़ पर लड़ाई झगड़ा करने हैं वही लड़का 100 हजारों की संख्या में भीड़ जमा कर लेता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखो, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो प्रश्न किया करीब करीब सही है। पहले दूसरे को क्या कहें, मैं अपने ही कहता हूँ, नुक्कड़ सभा बहुतों हजारों जहाँ के तहाँ करते थे, काफ़ी लोग जुड़ जाते थे। आज ये भावना नहीं रह गई है कि हम कैसे एक दूसरे को कैसे हम सेवा कर सकें। इस सेवा भावना नहीं है। अभी ये है कि हमको देखें और दिखाने की चेष्टा कर रहा है। अभी हमारे मित्र ने भूल से गलती हो गई, कहीं कहे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कहाँ करें, भ्रष्टाचार को तो ला कर उपस्थित कर दिए थे, भूल हो गई हमारे मुखिया जी से।
तो रह गया कि जो काम जो अथी कर रहा था सो काफ़ी ला दिया था, काला कानून था ही, किसी को बोलने का अधिकार भी नहीं था। और आज देखते हैं जो किसी को कैसे कन्विंस के, ये नहीं है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही कि सत्ता के लिए किसी को भी कुछ भी करवा सकता है, इसमें दूर आए नहीं, हम भी मान कर चल रहे हैं। लेकिन यह बात से भी हम सहमत नहीं हैं कि आज जो हरिजन से लेकर जो भी भरपेट भोजन करते हैं उसको भोजन नहीं मिलता था। आज भोजन खुशहाल है, घर घर में देखते हैं जो कोई पैखाना है, केवल आंख मूंद कर किसी को आलोचना कर देना। मैं किसी खास पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं निस्वार्थ बोल रहा हूँ, अभी मैं पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन आज देखता हूँ कि भोजन मिलता है, 2 रुपया रखे हुए वो अपने पास में। लेकिन एक समय था जो खाने के लिए आपके यहाँ उसके यहाँ जाता था, बंधुआ मजदूर के होकर के करता था, वो आज हम नहीं देख पा रहे हैं। और ये भी है हम मोदी जी का इसके लिए उनका है कि आज संसार में पहला व्यक्ति है जो सबसे लोकप्रिय है दुनिया में, जितने भी, चाहे अमेरिका हो या कितने भी, इतना बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आदमी यही है। लेकिन सर लोकप्रिय हैं, लेकिन इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में। हाँ, सुना जाए, ये बात आप ठीक करें। आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि उस समय में जनसंख्या कितना था, समझते हैं? 85 करोड़ की थी, अरे 85 या 80 करोड़ के लगभग थी। इस समय में हमें 138 करोड़ जनसंख्या है। कहता है 130 करोड़ है कि हम 138 करोड़ है। और जितना पैदा लेता है जनता, सबको नौकरी मिल जाएगा, ये नहीं है। आज हम यदि सब आदमी कर्मठ हो जाए, सब अपना अपना कुछ काम करे तो आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक आदमी को इतना जन्म लेता है, दिन दूना रात चौगुना। 43 करोड़ था पहले जब यहाँ से ये क्या कहते हैं हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो। लेकिन आज जो है से हम लोग माने काफ़ी संख्या दोगुना तिगुना हम बढ़ रहे हैं। तो इस मामले, हाँ ठीक है बोल रहे हैं, और बताएंगे एक्चुअली हम। लेकिन रह गया सवाल है कि आज के लड़के में लड़का वही है, लड़का में कोई नहीं है। हमको अच्छे लोगों की संगति नहीं है, उसको बढ़ावे। आजकल एक बात है, हम सबके सामने बोलते हैं ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात, आज स्कूल खुल गया जहाँ तक, जब शिक्षक ही यदि मतलब उसको कुछ नहीं आता, आज जहाँ तहाँ देखते हैं कि औरत लोग पढ़ाती है, जगह झूठ मूठ केवल अपना क्लास बनाते। मैं देख रहा हूँ अपनी आँख के सामने में। ये राजनीति बात हम न राजनीति में नहीं करता हूँ। बताइए हाँ। कि युवाओं को क्या करना चाहिए कि हाँ, तो सुने, नायक जयप्रकाश नारायण जैसा कुछ अंश उनमें आ सके। सुनिए, वो तो बहुत बड़ी, मैंने कभी कभी मैंने पहले ही भाषण में कहा था कि वो ऐसा वैसा जो है से समय से कभी कभी जन्म लेते हैं उस से महापुरुष। हाँ, लेकिन हम लोग को अभी ये पूछते हैं, इतना ही हिंट चाहते हैं, तो हम लोग को यह भी चाहिए कि अभी आए हैं जयप्रकाश बाबू के यहाँ, विजय जी बोले, हमारे प्रदुमन भाई बोले, चाहे कुछ है, तो हमको अभी संधान लेना चाहिए अपना मन में कि नहीं, हमको ये कर्तव्य करना है। कोई गलत काम करता है गांव में या वरिष्ठ आदमी भी है तो हमको करना है। मैं एगो उदाहरण देता हूं, हमने सिविल सर्जन को बुला लिया मोहद्दीनगर में, एक गवाह तक नहीं मिल सका हमको जो भाई कोई कह सके जो हमको दवाई नहीं मिलता है। हम कहे कि जिसके लिए लड़े वो आदमी हम कलेक्टर से कहवा करके, ऊपर से मंत्री से कहवा करके लाए यहाँ आया में। अब बासु भगत थे अथी यहाँ प्रभारी मोहद्दीनगर के, लेकिन कोई भी आदमी कहने के लिए नहीं है। तो मनु, ये आपका बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को ऐसा बच्चे को बनाइए, संगति दीजिए। ऐसे नहीं कि जाइए विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई औरत पढ़ा रही है, झूठ, उसको तो अपने नहीं आता तो क्या पढ़ाएगा। इसलिए शिक्षक के गुरु का अभाव हो गया हमारे यहाँ, और संख्या ज़्यादा हो गया है। इसके चलते बच्चे जो है से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर सही ढंग से उसको शिक्षा मिले तो दिमाग में कमी नहीं है। आजकल जो है से क्या से क्या टेप पर क्या करते हैं, ऐप चलाता है, क्या चलाता है, सो आप जानते ही हैं। ठीक है। हाँ। सर हम अब बात करते हैं, बताइएगा राम मोहन जी, हम सिर्फ जयंती तक सिमट कर रह गए। अभी तक जहाँ तक मैं घूमा हूँ कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके गुण को भी थोड़ा सा अपना रहा है। एक बोलने की बात रह गई, ओल्ड इज गोल्ड। इसके अलावा कोई भी युवा में गुण कुछ बताएगा? वास्तव में आप सही बोल रहे हैं। आज युवाओं में इस बात का बहुत अभाव है। बहुत लोग को तो, युवाओं को आज जानकारी भी नहीं है जो जयप्रकाश नारायण जी का जयंती भी है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में जो संपूर्ण क्रांति के नायक है, लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन आज के युवाओं निश्चित तौर पे इसे बहुत दूर होते जा रहे हैं।
और विशेष हम तो यही कहेंगे, आज जयप्रकाश नारायण जी के जयंती हैं, जो भी 74 के उनके साथ जो थे, हम कहेंगे उन लोगों से आप पूछिए, राम बहादुर बाबू हैं। सर आपसे एक बात जानना चाहते तो संक्षेप में बताया कि इनका नाम जननायक इनके नाम के पीछे क्यों पड़ गया सर? लोकनायक। लोकनायक इधर से बोलेगा। जनता की जागृति से या नवयुवक के दिल में उनका नाम उमंग से आया है, और उस समय उमंग था नवयुवक में, अभी उमंग नहीं है। नवयुवक अपने को निचोड़ बुझता है या भ्रष्टाचारी में लीन है, कोई दिमाग से या अति से नहीं करना चाहता है जो हम समाज को भलाई करे, देश को भलाई करे, गांव को भलाई करे। और उस समय युवाओं में कुछ जागृति थी, इसीलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी संक्षिप्त में बताइएगा, क्योंकि जैसा कि विजय सर बताए थे कि 4 साल बाद वह बोलने लगे थे, और पंडित से जब हस्त रेखा देखा गया तो बोले कि जब भी यह बोलेंगे तो बहुत ही गंभीर से किसी भी चीज़ का जवाब देंगे। वास्तव में देश के लिए एक आवाज़ बने थे, इसलिए सर जैसा कि बताया कि लोकनायक, इसलिए उनको बोला गया। इंदिरा गांधी जी के गद्दी को हिला दिए थे, लेकिन आज के युवा में वो ताकत नहीं रही, बोलने का सही ढंग से कोई मर्यादा नहीं रही। उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। अभी ये जयप्रकाश नारायण ये शुरू से ही क्रांतिकारी छात्र को आंदोलित करते हुए निकले थे, और उसी पर है संपूर्ण क्रांति जो है संपूर्ण। आज भी हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते हैं, लेकिन आज के युवा में नकल नहीं है। वो कहते हैं तू हो गया, वो क्या नाम था वो, ये नहीं वो अरविंद के जो गुरु थे अन्ना हजारे, तो बड़ा अन्ना हजारे हो गया। सभी लोग को गाइड करते हैं कि जो भाई भ्रष्टाचार से हटो, पर हमारे गांव के लोग, हमारे भाई बच्चे सारे लोग कह रहे हैं, और उस वक्त इस भावना नहीं थी। हम लोग आज भी, हमारे जेपी सेनानी है, 37 आदमी हैं हम यहाँ, 37 आदमी, कुछ मर गए हैं, लेकिन 37 हमारा नामांकन है, सारे नंबर हैं। वो 37 आदमी से एक भी आदमी को आप चोर साबित कर दीजिएगा तो हम आपका गुलाम लिखते। उसमें एक क्रांतिकारी भावना थी। आज भी 1 रुपया नहीं ले। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमको कहे हो सबके गेहूँ मिले छी, तू ले लो, तू ले लो। हम नहीं लिया। हमारा कोई भी अपना जो है, अब आपको कहीं ब्लॉक पर नज़र नहीं आया। विरोध में आते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन कभी हम लोग किसी लोभ से वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, जनता के लोभ से पहुँचते हैं। लेकिन ये उस वक्त का था। अभी तो अजीब तरह का नैतिक पतन हुआ है। इस तरह से युवाओं में नैतिक पतन कमाना जाते हैं और ब्लॉक में अति किए, यहाँ आके ठाड़ा हो गए, इलेक्शन में जीत गए, और सबको पैसा तहसीलने पर रहता है, चोरी करने पर रहता है, एक भी पीस नहीं मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, कि इस बच्चों को इतना बड़ा नैतिक स्तर नीचा हुआ है, जो कोई हमारी बात समझने को तैयार नहीं है। कोई नहीं, एक भी पीस आदमी बराबर रहा तू अथी जेपी के सेनानी आए अथी करे, ऐसा कहता है हमको। तो हम आपसे ये, हम सभी युवकों से ये अनुरोध करते हैं कि पहले नैतिक स्तर सुधारो। खाने वाला देने वाला तो ऊपर वाला है, वो तुम देगा ही, रोटी तुमको मिलेगा ही। ये क्यों चोरी करते हो, क्यों अति करते हो? लेकिन नहीं मानने को है। अब भगवान ही इसको संभालेंगे तो संभलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं। हमारे कहे ना ये विजय भाई, जो वो पूरी कहानी पूरा विश्व को बताए, भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार को नहीं हटाएगा, उन्होंने कहा कि अब तो भ्रष्टाचार करना तो अब तो मूर्खता से ओतप्रोत है। सारे लोग भ्रष्ट हो गए, ठीक कर रहे हैं, सारे लोग भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो गए। हमारे ये कहे कि जे बागी हो जाएंगे, बागी सच कहना ये अथी है तो बात करेगा। आपने बोला, सर ने बताया कि 37 दोस्त हम लोग हैं यहाँ पर, और 37 दोस्त बोले तो हमको याद भी आ गया कि मोहद्दीनगर विधानसभा में 37 पंचायत भी है सर। 37 दोस्त मिलकर 37 पंचायत को आप चाहें तो सुधार सकते हैं सर। सही बात है। इसके लिए अभी भी अगर इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि तहे दिल से ये भावना हर व्यक्ति में उभर जाए तो कोशिश करेगा। लेकिन बात यह है कि पहले जो नौजवान थे या नेतृत्व करता थे, उनमें देश हित की भावना थी, देश सेवा की भावना थी, राष्ट्र हित की भावना थी, मानव सेवा की भावना थी, समाज सेवा की भावना थी।
आज उस भावना की कमी हुई है, नैतिकता का ह्रास हुआ है। आज लोग, एक उदाहरण मैं आपको दे के बताऊं कि जब हमारे इस देश के लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो शपथ ग्रहण करने जब जा रहे थे तो उनकी धोती फटी हुई थी। तो उनकी पत्नी कही कि अरे शपथ ग्रहण में जा रहे हैं तो नई धोती खरीद लीजिए। वो कहें कि ना ना, ऐसा जुल्म नहीं करूँगा। अरे हमारे देश में सारे हमारे देश के भाई लोग, किसान वर्ग चाहे मजदूर वर्ग है, उसको भरपूर धोती, हमारी तो फटी हुई है, उसको तो धोती मिलता भी नहीं है, लंगोटी पहनता है। हम फटी हुई है तो क्या है, इसमें क्या शर्म है। और वो फटी हुई धोती पहन करके एक प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए थे। तो उनमें पैसे का आज क्या है, आज नौजवानों में जो कमी आई है, क्यों? नौजवानों की भावना ये बन गई है कि कर सुध सोई उपाय, जही विधि पैसा आवे, धर्म रहे या जाए। अर्थ युग हो गया है। अर्थ के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है लोगों को, एक अर्थ के प्रति और दूसरा पद के प्रति। अनीतिपूर्वक पदार्जन, अनीतिपूर्वक धनार्जन, ये दो भावना जो भर गई है, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जी सर, अब बात करेंगे सर कि कहीं ना कहीं जो जननायक हैं, आज जो भी बात हो रही है, आप नज़र दौड़ा के देखें हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से लोग जो अपने को नकाब रखते हैं, सेफ्टी का ढाल रखते हैं। किसका? किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमको एक धारा से जुड़े रहेंगे तो हमारी मदद होगी, हम कहीं पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार में तो हमको उबारेगा, हमको बचाएगा। लेकिन एम क्या रहता है? एम रहता है कि वही कर सुध सोई उपाय, जय विधि पैसा आवे, धर्म रहे या जाए। दूसरी बात है, हमारे नौजवान लोग दिग्भ्रमित हुए हैं कुछ देश के कुव्यवस्था के वजह से। एक वक्त आया था जबकि इस बात को इस देश का महान समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था। जब इस भारतवर्ष को आज़ादी मिल रही थी तो उन्होंने कहा था, क्या भविष्यवाणी की थी? उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन 10-15 दशक पार करते करते ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत की जो स्थापना हो रही है, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, ये देश का पार्लियामेंट और इस देश के विधानसभाओं में सारे के सारे असामाजिक तत्वों का भरमार हो जाएगा। देख लीजिए हो रहा है कि नहीं, हो गया कि नहीं है। और चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल ने भी कहा था उस वक्त कि देश, इस भारतवर्ष को आज़ादी मिल रही है, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जमहूरियत की, लोकतंत्र की। लेकिन 20 दशक पहुँचते पहुँचते इस देश में अराजकता फैल जाएगी और गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये बहुत पहले का दो भविष्यवाणी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इस देश का महान समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया जी का और दूसरा चर्चिल का। आज हाँ, उसी रास्ते, उसी को देख करके हमारे नौजवान भी पिछले वर्षों में कुछ दशक में कुछ दिग्भ्रमित हुए थे। जबकि एक से एक दुर्दांत अपराधी लोग, दुर्दांत पैसे वाले लोग, बूथ लूट करके, ये करके, वो करके, सारे के सारे, कोई लोकसभा में पहुंच गया, कोई विधानसभा में पहुंच गया। जो राइफल लेकर के इंटर स्टेट में मर्डर करते चलता था, वो जब पहुंच गया विधानसभा में और लोकसभा में, तो हमारे नौजवानों को लगा कि यही रास्ता ठीक है। खूब लंबा पैजामा सिला लो, खूब लंबा कुर्ता पहन लो, उजला चप्पल या उजला जूता पहनो और लोहा उठा लो। जैसे फलाना सिंह पहुंच गया, जैसे फलाना राय पहुंच गया विधानसभा में, लोकसभा में, वैसे हम भी पहुंच जाएंगे। और उसने लोहा उठा लिया था। लेकिन एक वक्त आया जबकि उन लोगों को भी ठोकरें लगी और उन लोग भी कुछ शांत कर दिए गए, तो अब फिर थोड़ा सा रास्ता बदला है हमारा नौजवान सब। भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे और वो आवे और बढ़िया ढंग से समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके और देश का कल्याण करने में सफल हो और समाज का कल्याण कर सकने में सफल हो और साथ साथ अपना भी कल्याण करे और अपने परिवार का भी कल्याण करे। सर कहीं ना कहीं इनके मार्ग पर नहीं चलता है तो हमको लगता है कि कोई महापुरुष का जो किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें इनका जिक्र बहुत कम हो गया या पन्नों में ही सिर्फ सिमट कर रह गया। इसके बारे में इसलिए सबको जानकारी नहीं हो पाती। जी सर, सबसे पहले तो हम लोगों का जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति में गिरावट आया है। इसका कारण है जो हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। देश के प्रति जो भावना बच्चों में डालना चाहिए शुरू से, वो भावना कम रहा है। दूसरे
केवल जो भी शिक्षा बच्चों को दिया जा रहा है अर्थ का उपार्जन के लिए, और जितने महापुरुषों का किताब है, इतिहास है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। हर 8वां 9वां के बच्चों को अगर कुछ पूछ दिया जाता है इतिहास के बारे में तो 0 से ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। 1-2 का ज्ञान किसी को नहीं है, केवल 1-2 का ज्ञान है। जिसके पास 1-2 का ज्ञान होगा, पश्चिमी सभ्यता को जो रहन सहन वो अपना रहा है, जो देश हित के विषय में जो नहीं सोचेगा, तो उसके लिए देश के नौजवान तो रास्ते से भटक ही जाएंगे। अब देखिए, सबसे हमारे देश के महत्वपूर्ण विद्यालय है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, उसमें केवल क्रांतिकारी ही लोग आते हैं। वहाँ भी शिक्षा नीति में बहुत बड़ा गिरावट है। वहाँ एक विद्यार्थी पर लगभग 15,000 पर मंथ खर्च किया जा रहा है, और वो वहाँ से राजनीति करके निकलते हैं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के हो जाते हैं। भारतीयता उन लोगों में भी नहीं है। अब हम गार्जियन में भी कमी आ गया है। गार्जियन भी ऐसे विद्यालय में बच्चे को एडमिशन नहीं कराते हैं जिसमें हमारे इतिहास के विषय में जानकारी हो, संस्कार दिया जाए। वो विद्यालय में नहीं देके हम लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चे को शिक्षा दिलाते हैं। उसका बहुत बड़ा असर हम लोगों के समाज पर पड़ रहा है। समाज में कदर समाप्त हो गया है, समाज में अच्छे लोगों को वैल्यू समाप्त हो गया है। पहले पूर्वजों ने कहा करते थे कि 4 बुद्धिजीवी हुआ करते थे, एक वयोवृद्ध, उनको भी बुद्धिजीवी हम लोग कहते थे, एक पदवृद्ध और एक ज्ञान वृद्ध। अब ये सारे लोग को बैक कर दिया गया है। अब पैसा वृद्ध, जिनके पास धन है उसी को लोग ज्ञानवान मानता है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा हरास आ रहा है। ये हम गार्जियनों को सोचना चाहिए कि ऐसे विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दें जो हमारे देश हित में हो, हमारे समाज हित में हो और परिवार हित में हो। धन्यवाद सर। नहीं, तो आप देख रहे थे वीव न्यूज, सारे जो यहाँ पर दोस्त थे ये सारे दोस्त ही हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि यह सब उस टाइम के जब यहाँ पर लोकनायक, आप देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण का आज जयंती था और 2 दिन पहले ही इनका पुण्यतिथि भी था 8 अक्टूबर को, और आज 11 अक्टूबर को इनका जयंती मना रहे हैं। 37 दोस्त हैं एक साथ मिलकर, यहाँ पर 37 दोस्त उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 37 दोस्त हैं और हम जहाँ से ये खबर आपको दे रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में 37 पंचायत भी आते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे वीव न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।